नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव ने ली कार्यकारिणी समिति की बैठक। सचिवालय में आयोजित हुई ये बैठक आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के तहत प्रस्तावों को मंजूरी है। इसी के साथ साथ कार्यों की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। फंड रिलीज ENC PWD को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला दिया गया है। इसी के साथ साथ बाढ़ सुरक्षा के लिए नॉर्म्स तय करने पर भी फोकस है। दून में नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास के लिए कई सारे विभागों के बारे में जानकारी ली गई। सचिवालय में ये बैठक का आयोजन किया गया, जहां राज्य कार्यकारिणी समिति की ये बैठक हुई, जो बैठक मुख्य सचिव ने ली है। इस बैठक में आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के तहत प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कार्यों की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ फंड रिलीज PWD को स्थायी सदस्य बनाने का भी फैसला है। बाढ़ सुरक्षा के लिए नॉर्म्स तैयार करने पर अब फोकस किया जा रहा है। देहरादून में नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। देहरादून के समग्र विकास के लिए हर एक तरफ फोकस किया जा रहा है। नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ बाढ़ सुरक्षा के लिए नॉर्म्स तय करने के भी अब तैयारी चल रही है, जिस पर फोकस किया जा रहा है। फंड रिलीज को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला लिया गया है। कार्यों की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए अधिकारियों को, जहां आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के तहत प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्य सचिव ने राज्य कार्यकारिणी समिति की ये बैठक ली, जिस बैठक का आयोजन सचिवालय में किया गया। आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के तहत प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिली है। कार्यों की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति की सख्ती से मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जहां फंड रिलीज ENC PWD को स्थायी सदस्य बनाने का अब फैसला लिया गया है। बाढ़ सुरक्षा के लिए नॉर्म्स तय करने पर भी फोकस देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ दून में नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्य सचिव ने सचिवालय में बैठक की अध्यक्षता की, जहां कई सारे अधिकारी मौजूद रहे, विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहां आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के तहत प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्यों की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति की सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए। कार्यों की गुणवत्ता को देखा जाए, भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग की जाए। फंड रिलीज ENC PWD को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला लिया गया। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्य सचिव ने बैठक ली। इसी के साथ बाढ़ सुरक्षा के लिए भी इसमें चर्चा की गई है। बाढ़ सुरक्षा के लिए नॉर्म्स तय करने पर फोकस किया गया। इसी के साथ नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव तैयार करने पर भी इस बैठक में जोर दिया गया है। देहरादून के समग्र विकास के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में कई सारे पहलुओं पर चर्चा की गई है। विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें मुख्य सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जहां कई सारे पहलुओं पर चर्चा की गई। देहरादून के समग्र विकास को लेकर चर्चा की गई। आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के तहत प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जहां कार्यों की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को मुख्य सचिव की तरफ से दिए गए। इसी के साथ फंड रिलीज ENC PWD को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया है। इसी के साथ साथ बाढ़ सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। बाढ़ सुरक्षा के लिए नॉर्म्स तय करने पर अब फोकस किया जा रहा है। नॉर्म्स बनाए जाएंगे, जिसके हिसाब से आगे की जो काम है वो किए जाएंगे। दून में नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्य सचिव ने राज्य कार्यकारिणी समिति की ये बैठक ली, जिस बैठक में कई सारे अधिकारी मौजूद रहे, विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्य सचिव ने इस बैठक में कई सारे निर्देश अधिकारियों को दिए। आपदा मोचन न्यूनीकरण निधि के तहत प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिससे कि आने वाले समय में राज्य को फायदा हो सकता है। समग्र विकास राज्य का होगा। कार्यों की गुणवत्ता, भौतिक प्रगति की सख्ती से मॉनिटरिंग के निर्देश भी अब अधिकारियों को दिए गए हैं। इसी के साथ साथ फंड रिलीज ENC PWD को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला भी इस बैठक में लिया गया। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है। बाढ़ सुरक्षा के लिए भी चर्चा की गई, जहां नॉर्म्स तय करने के पर फोकस है।
दून में नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। देहरादून में ये बैठक का आयोजन किया गया, जहां मुख्य सचिव ने राज्य कार्यकारिणी समिति की ये बैठक ली। जहां बैठक की अध्यक्षता करते मुख्य सचिव नजर आए। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। देहरादून के समग्र विकास को लेकर इसमें चर्चा की गई। आपदा मोचन न्यूनीकरण नीति के तहत प्रस्तावों को मंजूरी इसमें दी गई है, जहां अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि कार्यों की गुणवत्ता को देखा जाए, उनकी सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए। इसी के साथ भौतिक प्रगति की भी मॉनिटरिंग अच्छे से करने को अधिकारियों को कहा गया है। उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। फंड रिलीज एएनसी पीडब्ल्यूडी को स्थायी सदस्य बनाने का फैसला लिया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में नए साल की देर रात 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा लक्सर कुआखेड़ा मार्ग पर हुआ, जहां भुरनी से कुआखेड़ा की ओर किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ साथ दूसरा हादसा लक्सर रोड की मार्ग पर डोसनी फ्लाईओवर पर हुआ, जहां एक स्कूटी डोसनी फ्लाईओवर पर रेलिंग से टकरा गई। हादसे में स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नए साल का आगाज हो चुका है, ऐसे में सूबे के प्रमुख पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। विकास नगर की आसन बैराज झील पर भी नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और यहां रौनक देखने को मिली। सर्दी के मौसम में साइबेरिया जैसे ठंडे देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी यहां आने वाले सैलानियों के लिए खास आकर्षक का केंद्र बन गए हैं। नए साल के मौके पर इन विदेशी पक्षियों के दीदार और झील में बोटिंग का आनंद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से भी पर्यटक आसन झील पहुंचे और प्रकृति के बीच नए साल का जश्न मनाया। नए साल पे मैंने सोचा आज छुट्टी भी थी, मेरा कोई काम नहीं था, तो कहीं घूमने चलते हैं। तो सॉरी तो मैं आसन बैराज में आई हूँ और ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे मुझे इतना मज़ा आया है। बोटिंग मैंने करी है और यहाँ पे आपकी कैंटीन भी मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। और साथ में मैंने वहाँ पे हाँ साइबेरिया वो हर साल आती है, इस बार भी थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरा तो नया साल बहुत बढ़िया रहा। एंड यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिली, लाइक बहुत डिफरेंट टाइप्स की, लाइक जो विंटर्स में आती है, उन्हीं को देखने के लिए आए थे हम। बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट वे टू स्पेंड इट टुडे। देहरादून के बहुत पास ही बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमें भी आए हुए 2 घंटे हो गए, हमें टाइम पता ही नहीं चला। नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है, तो मैं तो सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ, आइए उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। लाइक पहले बच्चे मॉल जाना प्रेफरेंस करते थे, फर्स्ट टाइम मैं उनको आज यहाँ लेकर आई हूँ। उन्होंने डिजिटल को, किसी फ़ोन को, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और दे आर एंजॉइंग, दे आर वेरी हैप्पी। मतलब बहुत अब इसमें फ़ोन आई और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आइए, हमारे उत्तराखंड में बहुत कुछ है, लेकिन इसको संजोइए। देखो हमारी तरफ से तो यहाँ पे रात दिन वो एक करके हम लोग काफ़ी वो ध्यान रख रहे हैं कि ताकि कोई गंदगी ना करें। कल रात को हम दस्त में थे, परसों भी थे, आज सुबह से ही हमारा स्टाफ लगा हुआ है कि कोई ठीक है, कोई आए अपना बढ़िया है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो जैसे मैंने देखा कि संख्या काफ़ी अच्छी हो गई है यहाँ पे जो पर्यटकों की, तो मैंने अपने स्टाफ को, हम सब लोग आके यहाँ पे हमने कहा भी विशेष ध्यान रखो, ठीक है अपना घूमने फिरो अपना काम। देखो वो तो नेचुरल वो है उनका, तो अपना अपना वो खुद ही अपना वो खुद कर लेते हैं अपना जैसे। पर हम लोगों को खाली उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग घूमते हैं, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हमारी बोटिंग वोटिंग जो चल रही है, ताकि उनकी तरफ कोई ना जाए, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये हमारा। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटक नए साल के अवसर पर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और जश्न मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से भारी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंच रहे हैं। वहीं मॉल रोड, लाइब्रेरी चौक इलाकों में भारी भीड़ उमड़ी है, जिसके बाद कई जगह पर लंबा जाम लग गया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में जुटा रहा। विंटर
वंडरलैंड देखने स्पेशली यहाँ आना था और वो विश कंप्लीट हो गई और 2026 की स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी वाइब्स है यार। बहुत क्राउड रहता है ऐसा सुना था, पर वैसा नहीं था, बहुत पीसफुल और अच्छी वाइब्स। दिल्ली से किस तरीके से एंजॉय किया 2026? आज पहला दिन है। अभी तो बस ऐसे वेदर एंजॉय कर रहे हैं, बट कल काफ़ी अच्छा था, 12 बजे फायरवर्क्स और सब लोग क्राउड मॉल रोड पे था, तो बस ऋषिकेश के श्यामपुर खदरी क्षेत्र में इन दिनों भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। डर से लोग अंधेरा होते ही घरों में कैद हो रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक भालू 2 युवकों के पीछे भाग रहा है। भालू आबादी वाले क्षेत्र में घुसकर चहलकदमी कर रहा है। गनीमत ये रही है कि मौके पर मौजूद 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे की मांग की है। तो अब भालू का आतंक ऋषिकेश में भी देखने को मिला है, जहां भालू के श्यामपुर खदरी क्षेत्र में आने की खबर सामने आई है। वहां आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल है। डर से लोग घर में कैद होने को मजबूर हैं। घर में अंधेरा होते ही लोग कैद हो जाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भालू 2 युवकों के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है। भालू आबादी वाले क्षेत्र में घुसकर चहलकदमी करता नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं लोगों ने अब वन विभाग से भालू को पकड़ने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। इलाके में पिंजड़ा लगाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार भालू का आतंक देखने को मिल रहा है, जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। कई इलाकों से, कई जिलों से खबरें सामने आती है कि भालू का आतंक यहां देखने को मिला है। वहीं अब ऋषिकेश के श्यामपुर खदरी क्षेत्र में भी भालू का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां डर से लोग अंधेरा होते ही घर में कैद होते हैं और बाहर नहीं निकलते। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भालू 2 युवकों के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है। भालू आबादी वाले क्षेत्र में घुसकर चहलकदमी कर रहा है। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में भालू का आतंक, जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से भारत बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनीतिक हालातों के बावजूद तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने फिलहाल बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है और वो सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी के नेता और साधु संतों ने शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया है। भाजपा नेता संगीत सोम ने हरिद्वार पहुंचकर एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर तीखा बयान दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि देश के गद्दारों से है। संगीत सोम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां लगातार हिंदू समाज के लोगों पर हमले हो रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। देखिए, शाहरुख खान जैसे देश के गद्दार लोग जो बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है और उसके बावजूद वहाँ ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहाँ के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में भारत को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और देश की भावनाओं के खिलाफ खड़े लोगों को किसी भी तरह का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। संगीत सोम ने 2 टूक कहा कि भारत की जनता अब सब समझती है और देश के खिलाफ खड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका ये बयान एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। दरअसल आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिकों में शाहरुख खान प्रमुख है। लिहाजा बीजेपी नेता शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम करते हैं। बात सिर्फ अब बीजेपी नेता के बयान तक सीमित नहीं रही। इधर हरिद्वार में ही अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में हिंदू समाज पर संकट मंडरा रहा है।
लोग हिंसा और पलायन के लिए मजबूर हैं। ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत बुलाने की बात करना अनुचित है। उन्होंने शाहरुख खान से अपने इस निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करने की मांग की है। होगा पूरे भारत में जितने हमारे हिंदू है सब खान बंधु से प्रेम करते हैं, कोई भी खान हो। और इस समय मैं समझता हूँ पूरी इंडस्ट्री के जो मालिक है खान बंधु हो गए हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी के एक इलाके में बीआरओ सड़क निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही की वजह से लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है और शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उत्तरकाशी के नगरपालिका क्षेत्र चिन्याली सौड़ में बीआरओ पिछले 1 साल से सड़क का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क पर जो नालियां बनाई जा रही हैं उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। बदबू भी आती है, कीड़े कटावी कई चीज़ें होती है ना, लेकिन ये नाले का काम सही नहीं हो पाया। बनाते समय हमने बोला भी है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की है, हमारे हिसाब से कोई काम नहीं किया। अभी भी अगर करते तो चलो कम से कम ढक्कन तो लगा देते। रोड के हाल देख लीजिए, बरसात में इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, कई एक्सीडेंट यहाँ पे हमारे सामने ही हुए। उठाया हमने लोगों को। हम तो ये चाहते हैं कि काम सही हो, सुविधा हो सबके लिए। नाली की तो बहुत भयंकर स्थिति है। नाली खोद दी इन्होंने, और जो है कि एक कबाड़ा दुनिया भर के देख लिया जाए आप, इसमें ना पानी जाता है, कहीं पे ढलान दे रखी सही ढंग से, और दुनिया में एक्सीडेंट इसमें ज़्यादा हो रहे हैं। कल ही परसों एक एक्सीडेंट हुआ है नाली के चक्कर में। काफ़ी मतलब सही नहीं बनी हुई नाली। बताइएगा, देख ही रहे हैं, प्रतिनिधि भी यहाँ के सब देख रहे हैं, हाल चाल नाली के हाल चाल सब देख रहे हैं। नाली के सुरक्षा, इसमें ढक्कन लग जाए इसमें। ये नाली तो बना दी, ढक्कन का अभी मरम्मत चल रहा है ऐसे बोल रहे हैं, और अभी तक जो है ढक्कन साल भर होने वाले हैं नाली को बने हुए। सड़क किनारे बनी नाली में ढक्कन से ढका नहीं जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। आरोप है कि नालियों के निर्माण में लापरवाही से पानी की निकासी तक नहीं हो पा रही है। कई बार विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। भारत सरकार की जो ये ऑल वेदर की परियोजना है, उसमें जो सड़क बनी है, और बीआरओ ने जो ये यहाँ पर ये जो सड़क है राजराजेश्वरी मंदिर के निकट में, इसमें जो है लगातार कई वर्षों से जो है पानी की जल निकासी नहीं है, और आगे से जो है नाली बंद है, और ये पानी जो लोगों के घरों में घुस रहा है, और गर्मियों में जो है यहाँ पर जो है डेंगू और मलेरिया मच्छर के पैदा होने की बहुत संभावना है। इसको लगभग 1.5-2 साल हो गए, और पहले तो इन्हें नाली ढंग से नहीं बनाई, जो बनाई भी तो अब वो सारे उससे भर गई। न कभी सफाई होती है, न कोई देखभाल करता है, न इसमें ढक्कन लग रहे हैं। कई बार मौके हमने कह भी दिया, कोई कुछ नहीं कर रहे सब ऐसे सरकार। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि नाली सही बने और इसमें ढक्कन लग जाए। तो क्या एक्सीडेंट भी हुए इधर कहीं अभी? हाँ, कई बार हो गए, कई छोटे बड़े कई बार हो गए यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पे एक एक गड्ढा बना हुआ, जिसका बीआरओ ने पहले चालान भी काटा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस हिसाब से आज की डेट में गतिविधियाँ चल रही हैं, बीआरओ का चालान काटा गया था ना? जी, बीआरओ को चालान भी काटा गया था यहाँ पर, लेकिन फिर भी हालत जस के तस है, कोई गौर करने वाला नहीं। बीआरओ इतना खस्ताहाल विभाग है आज की डेट में हमारे नज़र में। ये देखिए, आप ये नालियाँ हमारे यहाँ पूरी जल भराव की समस्या हो जाती है, जैसे जिस समय यहाँ पर, और गर्मियों में यहाँ पर मच्छरों से इतने परेशान हो जाते हैं कि मच्छर पनप जाते हैं इतने प्रकार की, कि मतलब यहाँ पर हमें हर समय समस्या का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं विगत दिनों नगरपालिका परिषद की तरफ से बीआरओ का चालान भी काटा गया था, मगर फिर भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मीडिया कर्मियों ने जब बीआरओ से बात करने की कोशिश की तो कोई भी अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं हुआ। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि अगर जल्द ही बीआरओ की कार्य प्रणाली नहीं बदलती है तो जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जो विकास कार्य हो रहे हैं और उनके साथ में हमें क्या असुविधाएं मिल रही है, मैं ग्रिप की बात करूं कि जैसे हमारी चिन्याली और पीपल मंडी से लेकर नगर क्षेत्र में पूरी जो है द्रासू बैंड तक जो ग्रिप द्वारा कार्य किया गया है, तो जो रोडों के साइडों में जो हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, उससे हमें बहुत असुविधाएं हैं कि कई जगह जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि रोडें कटिंग तो हो चुकी है और उसकी सुरक्षा और कुछ हमारी तरफ से हमें नहीं मिल रही पब्लिक को। सेकंड बात है कि जो नालियाँ बन रही है, साइडों में नालियाँ बन रही, नालियाँ बड़ी बड़ी बना दी गई है, लेकिन उसका जो लेवल है
वाटर लेवल उसको बहुत बेकार है, और उसके ऊपर जो स्लिप्स होने चाहिए थे, नालियाँ बंद होनी चाहिए थी, वो कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही, कई जगह एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो ग्रिप को मैं पब्लिक की और नगर पालिका क्षेत्र के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, पब्लिक का ध्यान रखते हुए, जो आम आदमी रोडों पे चलते हैं उनका ध्यान रखते हुए, सबसे पहले रोडों की सुविधाएं और जहाँ जहाँ असुविधाएं हैं उनका सही तरीके से जो निर्माण किया जाए। चाहे वो नालियों का निकासी की सुचारू व्यवस्था, इन्होंने कलवट के और निकासी के लिए बहुत पैसा लोगों को दिया है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, और वो इस वजह से कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके किसी पोर्शन पे कुछ विवाद का मामला रहा, वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। तो आज वो जब से मैं जिम्मेदारी मिली है उससे पहले से वहाँ पर वो समस्या बनी हुई थी। बीच में हमारा प्रयास रहा कि उनको जिनका वो वहाँ पर मुआवजा नहीं मिला या जो भी उनका विरोध है उनका, और इनका बीआरओ को लेकर भी बीआरओ की टीम भी वहाँ पर आई थी। हमने कहा जो हमसे हेल्प होनी आप बताइए, पर एक बार चीज़ों को व्यवस्थित कर दो, उसके बाद सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसी जगह बहुत सारी जगह आजकल इनके द्वारा यहाँ पर नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, वो उसके लिए भी हमारे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे द्वारा सुमन बडोनी जी और हमारे द्वारा पूर्व में उस नाली को बनाने के लिए कहा गया, तब वो नाली बनी, निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो बहुत धीमी गति से, और फिर सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नाली ऐसी बनाई गई कि वहाँ पर हर समय दुर्घटना की संभावना बनी हुई रहती है, कहीं से रोड छोटी कर दी है। तो बहुत ऐसी चीज़ें, अभी हाल ही में कल वहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ, बहुत ख़राब लगा। उसी समय अधिकारियों को बोला भी, मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था कि इस तरह की दिक्कत ना हो, तो उनको बोला है कि भाई आप अपने इनके ढक्कन लगाएं, फटाफट कवर अप करें उनको। और मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को स्थानीय लोगों ने हादसे की कई तस्वीरें दिखाई, जिनमें कई स्कूटी चालक नालियों में गिरकर घायल दिखाई दे रहे हैं, और समझ में नहीं आता कि आखिर लापरवाही क्यों बरती जा रही है, जबकि स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।